नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक कपिल पर। इनसे पूछेंगे इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके वर्क फील्ड के बारे में और ये अभी अभी अपनी सेवाएं किस कंपनी में दे रहे हैं और इनका क्या हेडक्वार्टर है, क्या एक्सटीरियर है, सारी बातें हम जानते हैं और एक हम और आप दोनों फिर से कोशिश करते हैं फार्मा फील्ड के बारे में जानने में। पहले सर आपका इंट्रोडक्शन, सर आपका नाम कहाँ है, क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? सर मेरा नाम बॉबी बघेल है और मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी है जो कि मैंने राजीव एकेडमी ऑफ फार्मेसी से कंप्लीट की है और मेरा बैच पास आउट है 2021 का। अच्छा, मतलब कि सर अभी आप बड़े यंग पास आउट हो, जी 2021 के, मतलब लास्ट ईयर ही आपने अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करी है जी ना? सर। जी सर, लास्ट ईयर ही मैंने अपनी बैचलर ऑफ फार्मेसी ही कंप्लीट की हुई है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने एज अ करियर ऑप्शन फार्मा ही क्यों चूज़ करा है, कि आप इस क्षेत्र में, इस फील्ड में क्यों आए? क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस भी थे आपके पास। एज अ यंग हो, आप इंजीनियर भी बन सकते थे, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते, लेकिन आपने अपना करियर फार्मा में ही क्यों दिया? सर एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही फार्मा से था क्योंकि मेरे अंकल मेडिकल में मैंने बचपन से ही काम किया था, तो मुझे अच्छा लगता था पेशेंटों को ट्रीट करना। और मैं दवाइयों के साथ मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया हुआ है। और फिर मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी करने का निर्णय लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये फील्ड ही एक इकलौता ऐसा फील्ड है, दुनिया में कितनी भी आपदाएं आए, कुछ भी आए, ये फील्ड कभी बंद नहीं होने वाला। और फिर मैंने कोविड के टाइम पे ये चीज़ सीख मिली, मुझे देखा कि बहुत से एम्प्लॉय थे जिनकी कंपनियों ने उनको निकाल दिया था, इनके पास कोई काम नहीं था, मगर उस समय भी, इतनी बड़ी डिज़ास्टर में भी, कोविड के टाइम में भी फार्मा फील्ड एक अच्छी ग्रो करने लगा था। तो उस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फील्ड में मैं अपने आप को सेफ फील कर सकता हूँ कि कुछ भी मुसीबत आए, कोई भी समस्या आए, कि मेरा काम चलता रहेगा। तो सर आपने सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड देखा और फिर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो फार्मा के अंदर थी वो आपने देखी कि कैसे एक हमारा इंडिया के अंदर इतना भयानक जो क्राइसिस आई थी उसमें भी फार्मा के बंदे अपने एम्प्लॉयज़ से और वो अपने देश में सेवाएं अपनी दे रहे थे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। ये था बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बॉबी जी मैं आपसे यही जानूंगा सबसे पहले कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी 2021 में पास आउट करने के बाद, क्योंकि ये जीवन का बड़ा बड़ा स्टेप होता है, एक लाइफ चेंजिंग स्टेप होता है। फिर आपने अपना कैरियर की शुरुआत कैसे करी? आपने किसकी आपने एक गाइडेंस ली जिससे आप आगे बढ़े और इस कैरियर में अब यहाँ तक आए हो? तो आपने सबसे पहले ऐसा क्या स्टेप था जो आपने चूज़ करा एज अ कैरियर ऑप्शन? जी सर, मैं स्टार्टिंग से मार्केटिंग करना चाहता था, एमआर का काम। बट मैंने फैमिली में डिस्कस किया तो मेरे पिताजी की मान्यता तो ये थी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं, जहां मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती हैं। तो मैंने अपने मन को थोड़ा शांत करके उनकी इच्छाएं पूरे करने का निर्णय लिया, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में गया। एकम्स हेल्थ एंड केयर प्राइवेट लिमिटेड है हरिद्वार में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं वहाँ गया था। वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस में था, तो मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा अनुभव मिला काम करके। बट मुझे लगा कि ये फील्ड चेंज करना चाहिए क्योंकि मेरा माइंड जो है थोड़ा ब्रॉड है, तो उस वजह से मैं अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता था। तो वहाँ वो जगह मुझे माध्यम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वहाँ सरवाइव कर सकूँ। तो फिर मैं सर्वाइव कर सकूं या फिर आप अपना जो आपका हिडन टैलेंट है उसको भी और मैं निखार सकूं। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा स्विच करना, मुझे 2 महीने लगे इस निर्णय को कन्वर्ट करने में। 2 महीने से मैं यही सोचता रहा, अगर मैं ये जॉब छोड़ूंगा दूसरी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कि मेरे लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। फिर मैंने बहुत ही कठिन पूर्वक सोच के, मैं जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब अच्छा करेगा। तो फिर मैंने फील्ड चेंज करने की सोची। फिर मैंने मार्केटिंग करने की सोची क्योंकि मेरी कुछ हॉबीज़ थी जो मार्केटिंग के ज़रिए मेरी पूरी हो सकती थी। और मेरा कुछ अनुभव भी है क्योंकि मैं शुरू से ही मार्केट में रहा हूँ, तो मुझे मार्केटिंग का काफ़ी अनुभव भी है। तो इस वजह से मैंने सोचने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले तो हम आपके निर्णय का सराहना करेंगे जो आपने अपना पैशन को आप अपने जॉब प्रोफाइल में अब जी रहे हो। जी तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी एक ये रहता है कि आपने बैचलर करी, फिर उसके बाद एक आपने एक्शन अपनी लाइफ में लिया कि आपको एक एज अ प्रोडक्शन के अंदर या क्यूसी, एज अ आप वहाँ पे क्यूए ऑफिसर थे वहाँ पर, है ना? तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा एकम्स कंपनी आप कैसे ज्वाइन करा आपने?
आपने क्या इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था वहाँ पे, क्या ऐसे पल थे जो आप हमारे दर्शकों को उस टाइम के बताना चाहो, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है, अब जो हमारे भाई हैं बहन हैं जो अब आना चाह रहे हैं और इस प्रोडक्शन में भी जाना चाह रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि प्रोडक्शन में भी जाते हैं, फिर मार्केटिंग में भी अगर नहीं लगता है तो वो मार्केटिंग चले जाते हैं। तो ऐसा क्या आपका था जो कॉलेज पास आउट, क्योंकि आप भी फ्रेशर हो, फ्रेशर के ही रूप में आपने अपना करियर स्टार्ट करा होगा, तो ऐसा क्या पॉइंट? जी, मैंने मेरे सीनियर्स हैं वहाँ कुछ जो वहाँ पहले से ही जॉब कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए मुझे पता चला कि यहाँ वैकेंसी हैं। फिर मैं और मेरे फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट वहाँ गए और हमने इंटरव्यू दिया। हमारा एक ही बार में इंटरव्यू क्लियर हो गया, बहुत अच्छी रहा वहाँ इंटरव्यू, बहुत टफ भी इंटरव्यू था, तो हमारा क्लियर हुआ, वहाँ हम अपॉइंट हुए। फिर हमें ये लगा कि नौकरी मिल रही है स्टार्टिंग में। सर, ये हम बैचलर थे, खाली समय था हमारे पास, हमारे लिए तब नौकरी मिलना ही एक बहुत बड़ी बात थी, तो मन में थिंकिंग ज़्यादा भी नहीं थी, तो हमने वो ज्वाइन किया। वहाँ अनुभव रहा, थोड़ा सरवाइव करने में भी मुसीबत आई थी कि रूम पे रहना और खुद खाना बनाना, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा खा भी नहीं सकते, तो वहाँ मुसीबतें आई। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ मेरे हिसाब से है नहीं, तो मैंने वहाँ स्विच करने का फ़ैसला किया। तो बॉबी जी, फिर मैं ये कि जो आपका इंटरव्यू रहा था जिसमें आप सेलेक्ट हुए थे, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जो बच्चे नए फ्रेशर्स आते हैं तो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सर, वहाँ एक तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपका फर्स्ट लुक होता है वो फॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंट होके जाना चाहिए, आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होके जाइए, डरिए मत, घबराइए मत। और जो आपने फार्मेसी में पढ़ा है बस वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट कैप्सूल, कुछ शेड्यूल पूछे जाएंगे आपसे, एंटीबायोटिक क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, डोजेस फॉर्म हुए और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुए, बस यही क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए दर्शकों, अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी करी है और आपका बेसिक अच्छा क्लियर है तो आप बड़े इजी गोइंग आपका क्लियर हो सकता है बिल्कुल ना? बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत ही बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो ये तो सर आपका सफ़र रहा जो एकम्स के अंदर रहा। तो एकम्स में आपने कितने महीने वहाँ जॉब करी और फिर उसके बाद आपने सोचा कि मैं अब छोड़ देता हूँ? जी सर, मैंने वहाँ 8 मंथ जॉब की थी और 6 मंथ के बाद मैंने फ़ैसला लिया था कि चेंज करना चाहिए, और 2 महीने मैंने सोचने में ही निकाल दिए, क्योंकि एक फील्ड से दूसरे फील्ड को स्विच करने में आप बहुत कुछ सोचते हो कि कहाँ मैं ज़्यादा सेफ़ हूँ, कि ऐसा तो नहीं है मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया। और फील्ड कभी कोई गलत नहीं होता, बस अपने माइंड के ऊपर होता है कि आप किस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। तो नहीं बॉबी, ये वाली बात तो मैं मानता हूँ। देखो, आप यंग थे, है ना, फ्रेशर्स भी थे, तो फिर आपने एक स्टेप लिया फॉरवर्ड। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर जब हम एक जॉब छोड़ते हैं दूसरी को स्विच करने में क्या पता मिलेगी या नहीं मिलेगी ना। बहुत सारे हमारे पास डाउट होते हुए, लेकिन मुझे जहाँ तक भी मेरे लोगों से इंटरेक्शंस हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ, तो एक फार्मा फील्ड ऐसा फील्ड है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपके लिए जॉब की कहीं कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब फार्मा फील्ड में इतनी वैकेंसीज़ है, बस आप अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बस अपनी बेसिक का ध्यान रखें, और इंटरव्यू एक बार होने के बाद तो फिर आपकी जॉब है ही आपके पास, फिर इतनी मुसीबतें नहीं आती। एक बात और हम जानना चाहेंगे बॉबी जी आपसे। होता क्या है कि जब हम अपने एकेडमिक्स टाइम में होते हैं, जो बैचलर्स में होते हैं या डिप्लोमा में होते हैं, थोड़ा सा ना हमें डर लगता है इंटरव्यू से, जी जी है ना? हाँ। तो वो मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि उस झिझक को हम कैसे निकालें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हो और आपने फील्ड चेंज भी करा है, तो आपने बहुत इंटरव्यू दिए होंगे, तो वो उस हिचक को हम कैसे निकालें, कैसे हम अपने आप को और आगे आएँ? तो अगर आपको कहीं भी किसी भी फील्ड का इंटरव्यू देने का मौका मिले तो आप इंटरव्यू दें, ये सोच के ना दें कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। आप सबसे पहले, अगर आप इंटरव्यू के हेजिटेशन को दूर करना चाहते हो तो इंटरव्यू ही देना कंपलसरी है सर उसके लिए। जब तक आप सामने क्वेश्चंस को फेस नहीं करोगे तो आप उस हेजिटेशन को दूर नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंट और एक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो यही है। यही है, बिल्कुल। तो ये तो दर्शकों बिल्कुल होता ही है। अगर हमको चीज़ों को आगे करना है, वन स्टेप फॉरवर्ड, तो हमको इंटरव्यू फेस करना ही होगा। और साथ ही वो इंटरव्यू एक ये नहीं होता कि आपसे आपके एकेडमिक से ही पूछा गया, वो इंटरव्यू होता है एक इंटरेक्शन। अगर कोई कंपनी है और आपको रखना चाहती है तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन जरूर करेगी और अपने अपने एम्प्लॉय के बारे में जानना वो कोशिश करेगी कि मेरा एम्प्लॉय कैसा है कैसा नहीं है, कितना उसमें नॉलेज है। तो इंटरव्यू इज़ अ नाम और इंटरेक्शन होता है। तो मैं इस चीज़ से यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं और कॉन्फिडेंस होकर जाएं और
इंटरव्यू दें, क्योंकि आप फार्मा से हो और फार्मा में ना आप अपना बेसिक क्लियर रखें हैं। जी सर, मैं एक और चीज़ सर शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि एक तो सिलेबस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मस्ट होते ही हैं, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं भी होते, क्योंकि सब फार्मेसी कंप्लीट करके आते हैं या कोई भी कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं, तो उनको मालूम ही होता है कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, और एज अ फ्रेशर है तो वो सब सिखा भी देते हैं। तो मस्ट होता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरीके से उनके सामने मौजूद हुए हैं, और आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, ये मस्ट होता है वहाँ पे। मतलब कि अगर देखा जाए तो वो ओवरऑल लुक्स के ऊपर थोड़ा जज करते हैं ना, एक हमारी साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा जज करते हैं। और रही बात ट्रेनिंग की और सीखने की, वो तो अपने खुद के वो ट्रेनिंग्स में चीज़ों को सिखाई देते क्योंकि हैं। जब आप आपकी नौकरी लगेगी तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, तो कंपनी को भी डर लगा रहता है कि ये बंदा मेरा है, उस कंपनी का नाम उस बंदे से जुड़ जाता है सर। तो कहीं ना कहीं कंपनी को डर रहता है कि हम किसी ऐसे बंदे को ना ले लें जिसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर रहने सहने का या सोचने का तरीका एब नॉर्मल ना हो। बिल्कुल, ये तो अक्सर साथियों होता ही है कि अगर मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूँ या बॉबी जी किसी कंपनी के जुड़े हैं, तो उस कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें सिखाना और एक समाज में और सामाजिक तौर से उसको भेजना। तो बॉबी जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने एक स्टेप चेंज करा, फिर आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बने मार्केट में आके, तो आपका सबसे पहले फील्ड कौन सा है और आपने इस फील्ड में आने के बाद क्या चीज़ें अनुभव करी? सर मैं एज अ मथुरा के लिए मेरी कंपनी, और मैंने मथुरा हमारा पहले हेडक्वार्टर नहीं था, आगरा से कवरिंग होती थी। बायोलॉजिकली ई कंपनी में हूँ सर मैं, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 1953 में लॉन्च हुई थी हैदराबाद में, और बहुत ही पायोनियर कंपनी है सर, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। कुछ प्रोडक्ट इनके ऐसे भी हैं जो अच्छी मार्केट में चल रहे हैं, जैसा कि हमारा बैट नाम से टीटी एम्पोल आता है सर, जो कि अब्रॉड भी मैन्युफैक्चर होता है और सेल भी होता है सर, जिसकी 450 करोड़ यूनिट पर ईयरली सेल हो जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। ये तो दर्शकों बॉबी जी की कंपनी का के बारे में था कि कितनी चीज़ें उनके पास आ रही हैं, कितने वो लोग अपने चीज़ों को और अच्छा कर पा रहे हैं। अच्छा बॉबी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो हेडक्वार्टर है जो मथुरा रहा है, तो अच्छा तो ये हेडक्वार्टर ही रहता है, फिर और भी कोई स्टेशंस आपके सब स्टेशंस भी रहते हैं, आप कवर करते जी हैं? सर, मेरे सब स्टेशन भी है, मथुरा मेरा हेडक्वार्टर है, और मेरी वर्किंग मथुरा में भी रहती है, और मैं अपने इंटीरियर भी कवर करता हूँ, जिसमें मेरे कोसी आता है, गोवर्धन आता है, छाता शेरगढ़ हुए, दाऊजी हुआ, वृंदावन मेरे इंटीरियर इंटीरियर में ही आता है, और यही है सर मेरे। ये सारे ओवरऑल साथियों, ये इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र रहे इंटीरियर और अब हेड क्वार्टर के जरिए ये बॉबी जी कवर करते हैं। तो साथियों, अब हम बॉबी से जानते हैं कि इनका जो क्षेत्र है वो मथुरा है और ओवरऑल वो आसपास के इंटीरियर कवर कर रहे हैं इस टाइम। तो इसमें मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हो? क्या आपने एक क्षेत्र पूरा फील्ड ही चेंज करा? तो क्योंकि आप एक कंपनी, एक एयर कंडीशनर कंपनी को छोड़कर आए थे, बड़ा टेबल और चेयर की जॉब थी, बड़ी अच्छी जॉब थी, तो वहाँ से अपने आप को फिज़िकली और मेंटली दोनों चीज़ों से शिफ्ट करना होता है, क्योंकि इंसान फिज़िकली लेकिन मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपने एक फील्ड ऑप्शन चूज़ करा, फिर फील्ड में हम जब कंपनी में रहते हैं और फील्ड में काम करते हैं, दोनों ही अलग स्ट्रीम्स हैं, मैं ये मानता हूँ। तो फील्ड में आप कैसे आपने मैनेज कर अपने आप को, आने वाले टाइम में आपने कैसे अपने आप को आपके स्किल्स दिखाए आपने, तो कैसे आपने करा? तो मैं ये पूछना चाहूँगा। तो सर वहाँ से यहाँ स्विच करने का एक रीज़न ये भी था कि मैं अपने फैमिली में इकलौता लड़का हूँ, तो मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि मैं घर से 400 से 500 किलोमीटर दूर रहूँ। और आप तरक्की करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो आपको कंपनी भी स्विच करनी पड़ती है, आप एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, और ये फैमिली मेरी नहीं चाहती थी कि मैं उनसे दूर रहूं। तो एक ये भी रीज़न था मेरा स्विच करने का। तो फिर कंफर्टेबल को छोड़ के मैं धूप में मेहनत करने के लिए आया, और ये फील्ड इतना अच्छा है कि आप इतना ग्रो कर सकते हो। एक तो इसमें पैसा अच्छा मिलता है सर, सीरियसली कहूँ तो मैं, पैकेज अच्छे मिलते हैं इस फील्ड में, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सैलरी मिलती है, आपको टीए मिलता है, आपको डीए मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सर घर रह के मिल जाती हैं। तो सर बहुत ही अच्छा फील्ड है ये, तो इसी वजह से सर मैंने। तो आपने ना बॉबी जी, आपने ओवरऑल में फील्ड को देखा कि आपके पर्सनल ग्रोथ भी हैं इसके अंदर और आपके करियर ग्रोथ भी अच्छे हैं। तो बॉबी जी,
आपने मथुरा में रह के आपको डॉक्टर्स कैसे लगे? कैसे आप डॉक्टर्स को कन्वर्ट करते हो? क्या आपकी वर्क प्रोफ़ाइल है? क्या आपके ऐसे स्किल्स हैं जो आप अपने आप को और अपनी कंपनी दोनों को ग्रो कर रहे हो? तो मैं आपके ये स्किल्स पूछना चाहूँगा क्योंकि और भी हमारे दर्शक हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को कैसे कन्वर्ट किया? आपकी कंपनी क्या पॉलिसी ऐसी स्टैंड करती है जिससे आप अपने डॉक्टर कन्वर्ट करते हो और अच्छा एक योगदान दे रहे हो? सर डॉक्टर कन्वर्ट करने के लिए सर आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आउटफिट बहुत इम्पोर्टेंट है सर। वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। आप जब भी डॉक्टर के चैम्बर के बाहर होते हो आप वहाँ डिसिप्लिन में होने चाहिए, क्योंकि जब मोस्टली डॉक्टर होते हैं सीसीटीवी में भी सर देख लेते हैं। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए डॉक्टर के साथ में। फ्रेंडली नेचर बाय मीन्स कि आप वहाँ पे भी हेजिटेट ना हो और अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बेसिक रख के आप क्लियरली कीजिए, बताइए उनके अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दीजिए उनको। और एक से दो कॉल जो होती हैं हम कॉल बोलते हैं एमआर की लैंग्वेज में, तो आप रेगुलर विजिट करिए उनको। और आपका प्रोडक्ट अच्छा है और डॉक्टर भी अपना चेंज करने चाहते हैं कि कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो हम ही उनको बताते हैं कि सर ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, उसके फ़ायदे, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये चीज़ हम डॉक्टर्स को बताते हैं। डॉक्टर्स कन्वर्ट करने के लिए सर रेगुलर विजिट होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पता चले कि आप 1 घंटे की वेटिंग कर रहे हो तो आप वहाँ से उठ के ना जाएँ। डॉक्टर को भी मालूम होता है कि वो कौन एमआर है या कौन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो बाहर वेट कर रहा है। तो आपके अंदर पेशेंस भी सर ज़रूरी है। उनकी रेगुलर कॉल तो डॉक्टर ईज़िली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साथियों जो हमारे बॉबी जी ने बताया कि हमें एक स्किल्स क्या रहने चाहिए जो डॉक्टर कन्वर्जन के लिए, और जितना उन्होंने बताया अब तक अनुभव है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को देखते कि हमारे अंदर पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी जॉब है साथियों जिसमें हमें डॉक्टर टू डॉक्टर कवर करने होते हैं, तो लेकिन उसके अंदर भी ना हमें पेशेंस चाहिए होता है। और फिर उसी हिसाब से फिर हमें सारी चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा हैं और हमें बहुत ज़्यादा करने भी होते हैं। ठीक है, तो बॉबी जी अब हम आते हैं सैलरी पैकेज के ऊपर कि आपका सैलरी पैकेज क्या मिल रहा है इस टाइम? क्या आपको कंपनी सैलरी पैकेज दे रही है? क्योंकि बड़ा दर्शकों को क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, कैसे चीज़ें स्टार्ट हो? तो मैं सैलरी पैकेज के बारे में पूछ रहा हूँ। सर एज़ अ फ्रेशर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सैलरी पैकेज क्या उम्मीद करते हैं आप वहाँ। तो वहाँ मेरा मानना ये है कि वहाँ एक स्पेसिफिक, अगर आप फ्रेशर हो तो एक अमाउंट डिस्कस ना करें। तो आप उनसे यही बोलें कि सर आई एम अ फ्रेशर, जो भी आप मुझे देना चाहोगे वो मुझे एक्सेप्टेबल है, बट पैकेज अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप किसी एमएनसी में होते हो या फिर एक अच्छी कंपनी में होते हो तो वो पैकेज ही 230 और 240 250 के अप्रॉक्स में देते हैं। टीए भी अच्छा देते हैं, डीए भी अच्छा देते हैं। तो सैलरी पैकेज मेरा एज अ फ्रेशर काफ़ी अच्छा है सर। तो साथ ही ये तो सैलरी पैकेज की जो बात रही थी, बॉबी जी ने बड़ा अच्छे करके बताया कि सैलरी पैकेज देखो, जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हम पहले उस टाइम पैकेज की बात नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूँगी ना पैकेज बजाते हुए पहले अपनी स्टार्टिंग करो, जैसे अच्छा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो तो आपको सैलरी पैकेज ही बहुत अच्छे-अच्छे फार्मा फील्ड में मिलते हैं। तो बॉबी जी हम एट द लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका इसमें आप कैसे सोचते हो कि करियर ग्रोथ क्या है? आप इस फील्ड में आए हो तो आपने करियर ग्रोथ के बारे में क्या सोचा? सर कैरियर ग्रोथ तो यही है कि ये फील्ड बहुत ही अच्छा फील्ड है। दूसरी चीज़ सर ये है कि आप अपना काम बखूबी ईमानदारी से करिए, क्योंकि जब आप कॉल करने जाते हो तो वहाँ और भी एमआर होते हैं सर। तो वहाँ और भी मैनेजर्स होते हैं सर। तो वो बंदों को वहीं देखते रहते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसका काम करने का तरीका कैसा है, इसका ये इसमें पेशेंस कितना है। तो वहाँ भी आपका एक, जब भी आप ऑन फील्ड होते हो तो आप ऑलवेज निगरानी में रहते हैं सर। कोई ना कोई आपको देखता है, जिसको ज़रूरत होगी वो आपको देखेगा ही देखेगा। तो वहाँ आप ईमानदारी से काम करें अपना। और क्योंकि हमारा जो काम होता है सर, कंपनी हमको एक तरीके से वेटिंग के भी पैसे देती है, क्योंकि हमारा काम पूरे दिन में आधा घंटे का होता है। क्योंकि आप दिन में 10 से 12 डॉक्टर कवर करते हो, एक डॉक्टर के पास आप 2 से 4 मिनट होते हैं, तो आप ओवरऑल लगाओगे तो 45 मिनट के अप्रोक्स होता है। आपका सारा टाइम ट्रैवलिंग में और वेटिंग में जाता है। तो पेशेंस होना चाहिए। और सर ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी में। कंपनी अपने एम्प्लॉय का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। वो नहीं चाहती कि हमारे एम्प्लॉय स्विच करें। तो वो ऑलरेडी जब बोनस देती है या फिर क्या कहते हैं आप, सैलरी इंक्रीमेंट देती है तो अच्छी देती है सर।
साथियों, ये तो हम बॉबी जी के साथ थे जिन्होंने हमें बताया बायोलॉजिकल ई लिमिटेड में इस टाइम ये एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और बड़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। अपने कैरियर के बारे में बताया अब तक का जो उनका सफ़र था। साथियों, हम और आप ऐसे ही फार्मा फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और भी नए सक्सेस के मिलेंगे। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।